हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चनों को। तो अभी तक के हमने फ्रैक्शनों का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, साथ में बॉडमॉस का रूल भी कर चुके हैं, है ना। तो हमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चनों को समझने के लिए बॉडमॉस का रूल क्या होता है ये पता होना चाहिए। साथ ही में आपको यदि अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो प्लीज़ आप मेरी सारे वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को, है ना। तो सबसे पहले हमें इसके लिए बॉडमॉस का रूल क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर बी, है ना। उसके बाद में क्या आएगा ओ एम सॉरी डी एम ए और एस, बॉडमॉस। मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। उसके बाद में पावर्स को, है ना, क्या करेंगे, पावर को ये सॉल्व करेंगे। इसके बाद पावर सॉल्व हो जाती है तो किसको सॉल्व करेंगे, डी यानी क्या होता है डिवाइड, एम यानी होता है मल्टीप्लाई, और ए यानी होता है एडिशन, और एस यानी होता है सब्सट्रैक्शन, है ना। यदि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है ब्रैकेट से है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पावर मतलब कि मान लो हमारे पास में क्या दिया है 2 की पावर 2 दिया है, तो हमें सबसे पहले पावर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद में डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, है ना। देखो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 माइनस 5 माइनस 6 डिवाइड बाय 3, है ना। तो देखो यहाँ पर 3 आ जाएगा। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या हो रहा है 6 डिवाइड बाय 3 है, तो ये 3 काय में आ जाएगा अपॉन में, है ना। अब देखो यहाँ 3 से ये 6 क्या हो रहा है सिंप्लीफाई, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में, है ना। तो 3 2 से कितना हो गया हमारे पास 6। यहाँ देखो -3 -5 -2। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ सामने भी क्या है 3। अब यहाँ 3 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास कितना आ गया 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 प्लस 14 डिवाइड बाय 5 माइनस 3। सबसे पहले बॉडमॉस में क्या बोला है बी यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 5 में से 3 को माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास में 2। यहाँ क्या है डिवाइड का सिंबल है, किस में डिवाइड देना है 14 में, है ना। प्लस माइनस में क्या है 25। अब देखो ये 25 तो एज इट इज जैसे कि वैसे रहेगा। प्लस सबसे पहले इसके बाद हमें क्या करना होगा डिवाइड को सॉल्व करना है। तो यहाँ कितना है 14/2। अब देखो 2 1 जा 2, 2 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितने टाइम्स में सिंप्लीफाई होगा 7 टाइम्स में। यहाँ देखो क्या आ गया हमारे पास में 25 + 7। अब एक चीज़ ये हमें पता होना चाहिए, यहाँ सिंबलों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है माइनस और प्लस, तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा माइनस, मतलब कि जो असमान सिंबल रहेंगे, है ना, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होके क्या होगा वो माइनस। जैसे यहाँ प्लस और माइनस रहेगा तो वो भी क्या होगा माइनस, और समान सिंबल रहेंगे जैसे प्लस प्लस
तो इसका मल्टीप्लिकेशन होकर क्या होगा प्लस। जैसे माइनस माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। एक चीज़ हमें एक पॉइंट ये भी याद रखना होगा कि जो बड़ा नंबर होता है उसका सिंबल हमेशा आंसर के सामने आता है। तो यहाँ देखो क्या है हमारे पास में माइनस प्लस है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 25 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 18। और साथ में हमें क्या पॉइंट याद रखना था कि जो बड़ा नंबर रहता है उसके सामने जो सिंबल रहेगा वो आंसर में आएगा। तो मतलब यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आंसर क्या हो गया हमारे पास में -18। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी कोई स्टेप समझ में नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, है ना। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास में 3rd नंबर का। क्या है क्वेश्चन, 25 - 1/2 इन ब्रैकेट 5 + 4 माइनस इन ब्रैकेट 2 3 + 2 - 1 + 3 ब्रैकेट्स क्लोज। देखो अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस प्लस वाले नंबर ज़्यादा दिए तो हम प्लस प्लस वाले नंबरों को क्या कर देते हैं, सबसे पहले 8। तो यहाँ 2 में 3 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। फिर इसके बाद में 5 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 8। 8 में से हमें क्या करना है -1 करना है। क्या करना है -1, है ना। यहाँ ब्रैकेट क्लोज है। यहाँ देखो 5 और 4 है ना प्लस में, तो 5 और 4 ऐड होके कितना हो जाएगा 9। साथ में यहाँ माइनस का सिंबल दिया है, यहाँ पर भी क्या है ब्रैकेट लगा है ना। देखो यहाँ क्या कितना है 1/2 -25। अब सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7। और यहाँ कितना है चार्ज, माइनस का चार्ज है, और यहाँ क्या है 9। क्या है यहाँ पर 9, है ना। यहाँ ब्रैकेट लगा है। यहाँ कितना है 1/2। 1/2 को किस में से माइनस करना है 25 में से। देखो यहाँ 25 आ जाएगा। अब 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ कोई सिंबल नहीं है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो 1/2, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1। और यहाँ क्या है 25। अब 25 में से इस 1 को क्या कर देंगे हम माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ 24। तो देखो आंसर क्या आ गया हमारे पास में 24। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्मॉल वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसके बाद में बड़े ब्रैकेट को, और फिर जो भी आया उसका मल्टीप्लिकेशन किया। तो मल्टीप्लिकेशन में वो 2 से 2 सिंप्लीफाई हो गया, है ना। तो फिर हमें पास में कितना आ गया 1 में को हमने 25 में से माइनस कर दिया, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 24। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो क्या है 24 - 38 -46 -15 -13 -2 और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मॉल वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे क्या है माइनस माइनस वाले 2 नंबर दिए, तो माइनस माइनस क्या होता है आपस में प्लस। तो -13 में -2 को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 15। और यहाँ क्या है एक प्लस का 15 है ना।
यहाँ ब्रैकेट क्या हो रहा है, क्लोज। बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज जैसे के वैसे आ जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ 27 माइनस 38 माइनस इन ब्रैकेट 46 माइनस, है ना। अब देखो माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस से क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई मतलब क्रॉस हो जाएगा। मतलब यहाँ कितना 15 में से 15 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 0, है ना। अब यहाँ क्या बचा 46 बचा है। कितना बचा है 46 माइनस 38, है ना। ये कौन से ब्रैकेट में है, बड़े ब्रैकेट में, माइनस 27। देखो 38 में से 46 तो जाता नहीं है, तो हमने पहले अभी यहाँ क्या देखा था, सिम्बॉल्स देखे थे कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम 46 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 8। साथ में एक पॉइंट ये भी याद रखना था कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, है ना। तो ये -8 हो गया और साथ में ये -27। देखो माइनस माइनस समान चिन्ह होगा, मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 8, 27। अब देखो यहाँ 27 है और ये 8 आपस में ऐड होकर कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा 35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में 36 माइनस इन ब्रैकेट 18 माइनस इन ब्रैकेट 14 माइनस इन ब्रैकेट 15 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट्स क्लोज्ड। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, 4 में डिवाइड देना है 2 का, तो 4 2 से कितना हो जाएगा 2, मतलब कि 2 से 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। साथ में 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है ना। माइनस कितना है 15। ठीक, अभी ये क्या है, ब्रैकेट्स में ही है। यहाँ पे सामने का क्वेश्चन एज इट इज जैसे के वैसे आ जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ 14 माइनस 18 ब्रैकेट 36 माइनस में। अब देखो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 4। अब ये इस 4 को क्या करेंगे 15 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 11, है ना। माइनस क्या है 14, कौन से ब्रैकेट में है, यहाँ पर भी क्या है बिग ब्रैकेट, -36। यहाँ कितना था 11, तो 14 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 3। साथ में क्या है -18। अब ये भी ब्रैकेट में है ना, -36। अब 18 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 माइनस 36। अब देखो 36 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 21। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम क्या करते हैं यहीं पर एंड करते हैं।